गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू दसम क्लासेस। एक बार फिर मैं आपके साथ हूँ हरिओम विश्वकर्मा एडवांस मैथ्स का पार्ट 4 लेके। अभी फ्रेंड हम 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ये है हमारा पार्ट नंबर 4। जो पार्ट नंबर 3 है उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन को भी देखे थे कि उन्हें कैसे हमें सॉल्व करना यदि वो एग्जाम में आते तो, और वो भी हमने उन्हें देखे थे ट्रिक के साथ। अब फ्रेंड उन्हीं क्वेश्चनों को आगे हम कंटिन्यू रखेंगे और आइए अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज एबीसी में कौन सी 90 डिग्री, ए बी स्मॉल सी, बी सी स्मॉल ए तथा सी ए स्मॉल बी हो तो कॉसेक बी माइनस कॉस ए का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को फ्रेंड हमें सॉल्व करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को पढ़ना और साथ ही साथ हम समझेंगे कि इस क्वेश्चन को करना कैसे। यदि फ्रेंड हम क्वेश्चन को देखते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं, यदि त्रिभुज एबीसी में, तो हमें समझ में आता है कि जो क्वेश्चन देके रखा है वो एक त्रिभुज का क्वेश्चन देके रखा हुआ है। पर जैसे हम फ्रेंड देखते हैं कि हमें जो वैल्यू निकालना वो तो निकालना हमें कॉसेक बी माइनस कॉसेक ए। इसका मतलब त्रिभुज का क्वेश्चन तो है, लेकिन किस तरह का क्वेश्चन है, ये हो जाएगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री में। अब यदि त्रिभुज है और ट्रिग्नोमेट्री में है तो यहां से एक चीज क्लियर हो जाती है कि जरूर वो हमारा समकोण त्रिभुज ही होगा। तो आइए सबसे पहले हम बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज जिसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब फ्रेंड हम देखते चलते हैं कि क्या क्या कंडीशन हमें क्वेश्चन में देके रखी हुई है। तो पहली कंडीशन है फ्रेंड कि जो एंगल सी है वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो हम बनाते हैं फ्रेंड ए बी सी, और सी को हमने बनाया यहाँ पे 90 डिग्री। अब हम देखते हैं कि जो ए बी है वो स्मॉल सी होना चाहिए। तो ऐसे लेके बी को हमने माना, ये हुआ हमारा स्मॉल सी। बी सी होना चाहिए स्मॉल ए, तो ये बी सी हुआ स्मॉल ए। अब बचा हमारा ए सी, तो ऐसे हुआ फ्रेंड हमारा स्मॉल बी, तो ये हमने बनाया स्मॉल बी फ्रेंड। अब हमें आंसर देना है कॉसेक बी माइनस कॉस ए का। अब फ्रेंड जैसा कि हम देखते हैं कि जो सबसे पहले कॉसेक बी में जो एंगल बन रहा है फ्रेंड वो बन रहा है बी पे। अब यदि एंगल बन रहा है बी पे तो आप सब जानते हो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी। यदि एंगल बी पे बनता है तो परपेंडिकुलर जस्ट अपोजिट वैल्यू होती है हमारी, तो वो हो जाएगी बी। यदि हम बेस की बात करें तो बेस होगा फ्रेंड हमारा ए, और यदि हम बात करें हाइपोटेनस की तो जो हाइपोटेनस की वैल्यू होगी वो होगी हमारी सी। लेकिन फ्रेंड कब होगी ये, जब जो एंगल है वो किस पे बन रहा हो, बी पे। तो ये एंगल बी के लिए हुआ। अब यदि फ्रेंड आप देखोगे तो आपको चाहिए कॉस में कॉस ए लिखा हुआ है, तो ये कहाँ पे एंगल बन रहा है, तो ये बन रहा है ए पे। अब यदि हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में देखते हैं, यदि हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में यदि देखेंगे तो हमें मिलेगी परपेंडिकुलर की वैल्यू, वो होगी स्मॉल ए, क्योंकि आप जानते हो एंगल के जस्ट सामने वाली वैल्यू होती है परपेंडिकुलर। तो फिर बेस होगी फ्रेंड हमारी स्मॉल बी और हाइपोटेनस होगा हमारा स्मॉल सी। अब हमें देखना है यहाँ पे और आंसर देना है कॉसेक बी का। अब यदि कॉसेक बी होता है हमारा फ्रेंड, तो सबसे पहले कॉसेक की बात करें तो ये हो जाएगा फ्रेंड हमारा हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। अब आप देखिए कि हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू स्मॉल सी। यदि हम बात करें परपेंडिकुलर की तो परपेंडिकुलर की वैल्यू स्मॉल बी। अब यदि हम बात करें cos A, अब A होता है फ्रेंड हमारा बेस बाय हाइपोटेनस। यदि हम बेस की बात करें तो बेस की वैल्यू यहां से स्मॉल b, तो ये हो फ्रेंड हमारा स्मॉल b। और यदि हम बात करें हाइपोटेनस की तो हाइपोटेनस की वैल्यू स्मॉल c। अब फ्रेंड जो हमने h बाई पी माइनस बी बाई एच लिखा था वो केवल एक समझने के लिए लिखा था, तो हम इसको यहां से हटा देते हैं। अब यदि हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आएगा हमारे पास बीसी। यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फ्रेंड ये हुआ हमारा आंसर, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी सी।
लेकिन फ्रेंड आप सब जानते हो कि सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हुआ। तो आप जानते हैं कि जो सी स्क्वायर है यहाँ पे वो है हाइपोटेनस, और जो बी स्क्वायर है वो है हमारा, हम चाहे तो इसे परपेंडिकुलर मान ले भी या बेस मान ले। तो मान ली जाए कि ये परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास बी, तो यदि हम हाइपोटेनस में से परपेंडिकुलर की वैल्यू को हम करते हैं माइनस, तो हमें मिलता है ए का स्क्वायर, और ए क्या है यहाँ पे बेस, तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी सी। तो फ्रेंड ये भी हमारा आंसर हो सकता है, साथ ही हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी सी, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। आइए फ्रेंड अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, यदि साइन थीटा इक्वल टू 1/b हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो फ्रेंड यहां पे हमें जो आंसर देना है वो देना है कॉस थीटा का। अब फ्रेंड हम इसका आंसर कैसे दे सकते हैं, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो कंडीशन दी हुई है वो दी हुई है हमें साइन थीटा इक्वल टू a/b। यहां पे जो a है वो वैल्यू है फ्रेंड हमारी परपेंडिकुलर की वैल्यू, साथ ही जो b है वो वैल्यू हमारी हाइपोटेनस की वैल्यू हुई, और ये हुई हमारी परपेंडिकुलर की वैल्यू। लेकिन हमें जो आंसर देना है वो देना है हमें कॉस थीटा का। लेकिन आप सब जानते हो कि जो कॉस थीटा होता है वो होता है हमारा बेस बाय हाइपोटेनस, हम इसे लिख सकते हैं बेस बाय हाइपोटेनस। लेकिन फ्रेंड आप सब जानते हो कि जो हाइपोटेनस की वैल्यू है वो तो आपको मिल रही है साइन थीटा से, और वो क्या होगी हमारी, तो वो होगी बी। अब हमें निकालना है बेस, कि बेस की वैल्यू क्या होगी। तो फ्रेंड सबसे पहले हम बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हुआ फ्रेंड हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हमने माना कि ए बी सी में जो एंगल सी है वो है हमारा थीटा। साथ ही हम बोल सकते हैं कि जो बी है वो हुआ हमारा 90 डिग्री। अब फ्रेंड जैसा कि हम क्वेश्चन में देखते हैं, तो क्वेश्चन में देके रखा साइन थीटा इक्वल टू a/b, मीन्स यहाँ पे जो a है वो है परपेंडिकुलर, तो थीटा के जस्ट अपोजिट साइड ही होती है परपेंडिकुलर, तो हमने माना ये हुआ यहाँ से परपेंडिकुलर। साथ ही ऐसी है हाइपोटेनस में हुआ कर्ण, और कर्ण की वैल्यू देके रखी यहाँ पे b। अब फ्रेंड जैसा कि आप सब जानते हो कि cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें चाहिए बेस। अब बेस कैसे निकालेंगे, तो फ्रेंड यहाँ पे बेस ही है हमारा BC। अब यदि हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो आप सब जानते हो हाइपोटेनस का स्क्वायर मीन्स b का स्क्वायर, ये हुई हमारी हाइपोटेनस AC, तो AC स्क्वायर और AC की वैल्यू क्या है b, तो b स्क्वायर इक्वल टू हम लगा सकते हैं a स्क्वायर, प्लस में हमें वैल्यू निकालना है BC की, तो BC स्क्वायर। अब यदि BC की वैल्यू निकालना है तो हम a को लेके आएंगे LHS में, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। लेकिन फ्रेंड हमें केवल वैल्यू चाहिए BC की, तो क्या होगा, BC इक्वल टू होगा रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो फ्रेंड ये निकल गई हमारी वैल्यू BC की, और BC ही है हमारा यहाँ पे बेस। तो बस हम फ्रेंड क्या करेंगे, बेस की वैल्यू को पुट कर देंगे, और जैसे हम वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू होगी रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b, और यही हमारा आंसर होगा कॉस थीटा का। तो इस तरह फ्रेंड हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो आइए फ्रेंड अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही टफ क्वेश्चन है, और यदि एग्जाम में आता है तो ये मान के चलिए कि जिन स्टूडेंट्स ने केवल इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस की हुई है केवल वही उसका आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा साइन A प्लस साइन स्क्वायर A इक्वल टू 1 हो तो cos टू द पावर 12a प्लस 3 cos टू द पावर 10a प्लस 3 cos टू द पावर 8a प्लस cos टू द पावर 6a माइनस 1 का मान क्या होगा।
का मान क्या होगा। हमें फ्रेंड बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम फ्रेंड कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं और फिर देखते हैं कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। जैसा कि फ्रेंड यदि आप कंडीशन देखते हो तो आपको मिलेगी कंडीशन sin a प्लस साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1। लेकिन हमें जो आंसर निकाल के लेके आना है वो इन सभी वैल्यू का निकाल के लेके आना है। इस साइड जो सभी वैल्यू वो cos में कन्वर्ट है, लेकिन इस साइड जो वैल्यू है वो साइन में। अब फ्रेंड हम कैसे साइन से वैल्यू को कॉस में लेके जाए, तो आइए हम समझते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड हम लेते हैं हमारी कंडीशन को, और कंडीशन है हमारी साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब हम लिखेंगे साइन ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। जो साइन स्क्वायर ए है हमने इसे RHS में ट्रांसफर कर दिया। अब आप सब जानते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है फ्रेंड कॉस स्क्वायर ए। इसका मतलब फ्रेंड क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि कहीं पे आपको साइन ए मिलता है तो आप उसकी जगह लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रेंड, यदि कहीं पे आपको मिलता है साइन ए तो आप उसकी जगह लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए। लेकिन फ्रेंड ये साइन ए तो हमारा चेंज हो गया कॉस स्क्वायर ए में, लेकिन ये साइन स्क्वायर ए का जाएगा। अभी एक और साइन स्क्वायर ए है, तो फ्रेंड आप देखिए यदि साइन ए कॉस स्क्वायर ए में चेंज हो सकता है तो इसी तरह साइन स्क्वायर ए भी कॉस टू द पावर 4a में कन्वर्ट हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस टू द पावर 4a। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। तो आइए फ्रेंड अब हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपने यदि फॉर्मूला देखा होगा तो फॉर्मूला है साइन x प्लस वाई। ये होल क्यूब है यहाँ पे, तो हम इसको लिख सकते हैं x क्यूब y क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई, इस तरह लिख सकते हैं। तो फ्रेंड हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे cos स्क्वायर a प्लस cos टू द पावर 4a की पावर रखेंगे यहाँ पे 3। अब जैसे हम रखेंगे आप इस साइड देखिए, ये जो कंडीशन है हमारी फ्रेंड, आप फिर से समझिए किस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे हमारा क्वेश्चन था साइन a प्लस साइन स्क्वायर a। अब हमने क्या करेंगे फ्रेंड, हम इस क्वेश्चन में कि जहाँ पे साइन है उसकी जगह हम रखेंगे कॉस स्क्वायर ए। तो ये हमने रखा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए। साथ ही जहाँ पे साइन स्क्वायर ए है वहां पे रखेंगे कॉस टू द पावर 4a। हमने ये रखा कॉस टू द पावर 4a प्लस 1। अब क्या हुआ फ्रेंड, जो क्वेश्चन हमारा साइन में था वो केवल कॉस में चेंज हो गया यहाँ पे। अब यदि हम लगाते हैं क्यूब तो हमें क्या करना होगा फ्रेंड, हमें दोनों साइड करना होगा क्यूब। हमने इस साइड भी क्या को क्यूब और इस साइड भी क्या हमने क्यूब। अब सबसे पहले आप देखें यहाँ पे सबसे पहले आता है एक्स क्यूब, तो इस साइड भी आएगा कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे हम पावर लिखेंगे क्यूब प्लस वैसे हम कॉस टू द पावर 4a क्यूब प्लस फिर से हमें 3, तो 3 अब आएगा फ्रेंड कॉस स्क्वायर ए कॉस टू द पावर 4a। अब वैल्यू चाहिए हमें x प्लस वाई की, तो x की वैल्यू होगी कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4a। फ्रेंड हमने केवल इस क्वेश्चन को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपन किया, साथ में RHS में अभी चल रहा हमारा 1 क्यूब। अब आप देखिए यदि हम कॉस स्क्वायर ए और पावर यहाँ पे 3 को यदि सॉल्व करते तो हमें मिलेगा कॉस टू द पावर 6a। इस साइड हमें मिलेगा कॉस टू द पावर 12a प्लस 3। आप सब जानते हो 4 और पावर n 2 पावर टोटल हो जाएगी 6 पावर। इस साइड है हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4a इक्वल टू 1। इसे हम सॉल्व करेंगे क्यूब को। अब फ्रेंड आप देखिए ये हुआ कॉस टू द पावर 6a कॉस टू द पावर 12a प्लस अब हम गुणा करेंगे फ्रेंड, तो होगा गुणा करने पे कॉस।
अब देखिए आप, यदि आप इन दोनों का गुणा करते हो तो ये दोनों जो पावर है 6 पावर 2 पावर 8 हो जाएगी, तो टोटल हो जाएगी 8। अब आप वैसे ही cos टू द पावर 6a का मल्टीप्लाई करोगे cos टू द पावर 4a से, तो ये हो जाएगा आपका फ्रेंड 3 cos टू द पावर 10a। अब फ्रेंड आगे चल रहा हमारा 1। अब हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब फ्रेंड हमें क्या करना है, आप देखो जैसा क्वेश्चन है वैसे ही हमें अरेंज करना। सबसे पहले हमें मिला cos टू द पावर 12 है, तो हम लिखेंगे इस वाले वैल्यू को, तो ये हुए हमारी cos टू द पावर 12 है। अगली वैल्यू 3 cos टू द पावर 10 है, तो ये हुआ फ्रेंड हमारा 3 cos टू द पावर 10 है। फिर हमें चाहिए cos टू द पावर 8, ये हुआ फ्रेंड हमारा 3 cos टू द पावर 8 है। अब हमें चाहिए cos टू द पावर 6a, तो ये हुआ फ्रेंड हमारा cos टू द पावर 6 है। फिर हमें चाहिए फ्रेंड माइनस में 1। अब आप देखिए कि RHS में है हमारे पास 1, और जैसे ही हम इसे LHS में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। अब फ्रेंड आप देखिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। हमें इसी का आंसर निकालना था, और जैसे ही हमने इसका आंसर निकाला तो आंसर निकालने पे हमें मिलता है 0। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, 0 होगा। आइए फ्रेंड अब हम करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा cot A इक्वल टू 12/5 हो तो sin A प्लस cos A इंटू cosec A इंटू cosec A का मान क्या होगा। तो फ्रेंड हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो फ्रेंड सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ट्रिपलेट क्या होता है। या तो फ्रेंड हम ट्रिपलेट डायरेक्ट याद रखें, या फिर हम जैसा कि आप जानते हो ये लिखा है cot A, और cot A क्या होता है फ्रेंड, tan का अपोजिट होता है, तो tan होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो मीन्स ये जो 12 है ये बेस की वैल्यू है, और जो 5 है ये है हमारे परपेंडिकुलर के वैल्यू। तो फ्रेंड हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, और जैसे राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो हमने माना ये हुआ राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल A, ये होगा B, और ये होगा फ्रेंड हमारा C। अब बताइए इसमें परपेंडिकुलर है हमारा 5, तो ये हुआ फ्रेंड 5, और बेस है हमारा 12। अब जैसे ही फ्रेंड हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हाइपोटेनस की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी 12। तो फ्रेंड ये होता है ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट हुआ हमारा 5, 12, 13। तो मैं यही बोल रहा था कि यदि आपको डायरेक्ट ट्रिपलेट आता है तो आप वैसे हाइपोटेनस की वैल्यू बता सकते हो, और यदि आपको ट्रिपलेट नहीं आता है तो यहाँ पे फ्रेंड आपके पास देखिए परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू दी हुई है, आप हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल सकते हो। अब फ्रेंड हमसे जो क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है कि हमें बताना sin A प्लस cos A इंटू cosec A का मान क्या होगा। अब यदि हम साइन की बात करें तो आप सब जानते हो जो साइन होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर फ्रेंड अभी हमने देखा परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 5, तो ये हुई फ्रेंड हमारी परपेंडिकुलर की वैल्यू। अब हाइपोटेनस होता है हमारा 13 प्लस, अब फ्रेंड हमें बताना है cos A का मान। तो cos A क्या होगा, तो cos होता है हमारा बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस हुआ फ्रेंड हमारा यहाँ से 12 डिवाइडेड बाय 13। अब हमें वैल्यू निकालना है cosec A की। तो फ्रेंड cosec A होता क्या है, तो हम सब जानते हैं जो cosec होता है वो होता है साइन का अपोजिट। अब साइन क्या हमारा 5/13, तो हम इसको लिख सकते हैं ये होगा 13/5। अब यदि हम यहाँ से सॉल्व करते हैं फ्रेंड तो आप सब देखिए एलसीएम होगा 13, और जैसे ही हम 12 और 5 को जोड़ते हैं तो हमें मिलेगा 17। अब हमें केवल गुणा करना है 13 का, 17/13 का गुणा 13/5 में, 13 से 13 कैंसिल और आंसर आ जाएगा हमारा 17/5। तो ये होगा फ्रेंड हमारा आंसर।